करता करे सो कर न सके, शिव करे सो होए। चारों भुवन तीन खंड में, शिव से बड़ा न कोई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक शिव गुरु को चर्चा देने जा रही हूँ कि कैसे एक गरीब भक्त ने महादेव को खुश किया। वही महादेव एक अमीर घराने को देख करके, बड़ा बिल्डिंग देख करके गए, लेकिन वहाँ पर महादेव का कोई सेवा नहीं हुआ, कोई वचन का पालन नहीं हुआ और महादेव नाराज होकर के चले गए। क्योंकि सनातन धर्म में अतिथि का बहुत बड़ा सम्मान का महत्व है। जहाँ अतिथि की सेवा होती है, अतिथि को खुश करके अपने घर से विदा किया जाता है, वहीं मेरे महादेव प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। सावन के इस पावन महीने मेरे बाबा कहीं नहीं जाते हैं, वो अपने भक्त के यहाँ आते हैं। वही भक्त जो समझ लेता है, पशु में, पक्षी में, हर एक जीव में अपने महादेव को देखता है, उसी का कल्याण होता है। क्योंकि महादेव को पूजा करना किसी का वश का बात नहीं है। उनको आप रिझा सकते हैं। कैसे रिझाएंगे? तो अपने प्रेम से, करुणा से, वात्सल से मेरे महादेव रिझते हैं। क्योंकि वो तो भोले भंडारी हैं। उनको आपका जो भी फूल है, प्रसादी है, मिष्ठान है, बड़े बड़े आयोजन है, यज्ञ है, उससे महादेव नहीं प्रसन्न होते हैं। तो वैसे ही एक बहुत ही सुंदर कथा है जो कि शिव महापुराण से लिया गया है। प्रिय दोस्तों, मैं फिर आप सभी को निवेदन कर रही हूँ कि इस कथा को पूरे सुनिएगा। आधा अधूरा सुनने का गलती नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर कथा है। ये कथा सुनने मात्र से मनुष्य को पितृदोष, काल सर्प दोष या कोई भी दोष अगर परेशान कर रहा है, उससे तो मुक्ति मिलती ही है। और जो भी कामना लेकर के इस कथा को सुना जाता है, महादेव, माँ भवानी अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो इस कथा को पूरा सुनिएगा। अगर कथा अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। सभी को पता है कि महादेव सावन में धरती पर ही विराजमान रहते हैं, सब किसी के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। कार्तिक, गणेश, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, अमोद प्रमोद और माँ जगत जननी जगदम्बा के साथ महादेव पृथ्वी पर ही विराजमान रहते हैं। एक दिन महादेव कैलाश पर बैठे थे और माँ भवानी से कह रहे हैं कि हे गौरी, मैं तीर्थभुवन में जा रही हूँ, मृतभुवन में देख रही हूँ, विचरने जा रहा हूँ कि वहाँ पर कौन मेरा सेवा करता है, कौन मेरा आज्ञा का पालन करता है, मेरा भक्त कैसा है। इस उद्देश्य से मैं पृथ्वी पर विचरने जा रहा हूँ। माँ भवानी जी बोली, हे महादेव, आप जा रहे हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। महादेव बोले कि आप तो जाओगी तो औरत की जात, कहीं भूख लग जाए जल्दी, कहीं प्यास लग जाए जल्दी, तो मैं कहाँ से पानी लाऊंगा और कहाँ से भोजन लाऊंगा आपके लिए। लेकिन गौरी पार्वती ने हट कर दी, नहीं मानी कि आप कैलाश से जा रहे हैं तो मुझे भी लेकर के चलिए। यही सावन का महीना था। माता पार्वती महादेव नंदी पर सवार होकर के कैलाश से धरती पर आए। जैसे धरती पर आए, उसी क्षण माँ पार्वती जी को प्यास लग गया और मैया रानी पानी मांगने लगी। बोली कि हे महादेव, मुझे बहुत प्यास लगा है, कहीं से मुझको पानी पिला दीजिए। महादेव बोले कि औरत के जात बोले थे ना कि आपको प्यास लग जाएगी, भूख लग जाएगी, आप यहीं पर रहिए, मुझे धरती पर जाने दीजिए। मैं अपने भक्त को देखूंगा कि किस तरह से मेरा भक्त रहता है। माँ भवानी बोली कि मुझे प्यास लगा है, प्रभु मुझे किसी तरह पानी पिलाइए, मुझे बहुत प्यास लगा है। बाबा चलने लगे। चलते चलते
कुछ दूर ही बढ़े थे तब तक माँ जगत जननी जगदम्बा को भूख लग गई। माँ बोल रही है कि मुझे भूख लगी है महादेव और मैं खीर खाना चाहता हूँ, मुझे खीर खाने का बहुत इच्छा हो रही है महादेव, मेरे इच्छा को पूर्ण करिए। अब तो महादेव बेचैन हो गए कि कहाँ से मैं पानी पिलाऊं और कहाँ से खीर खिलाऊं गौरी पार्वती को। महादेव फिर बोले कि मैंने बोला था ना कि आप कैलाश पर ही रहिए, लेकिन आप नहीं मानी, चली आई पीछे पीछे। अब आपको प्यास भी लगी थी, अब भूख भी लग गई, अब मैं कहाँ से खीर लाऊं, कहाँ से पानी लाऊं। इस तरह से सोचते सोचते महादेव चले जा रहे थे। एक गांव में पहुँचे, वहाँ पर इधर उधर देखे, कुछ नहीं दिखा। एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखा, मकान दिखा। वहाँ पर महादेव ने सोचा ये कोई सेठ साहूकार का मकान है, यहाँ पर जाने पर बहुत सुंदर स्वादिष्ट खीर खाने को मिलेगा और मेरा स्वागत भी होगा और गौरी का भूख प्यास भी मिट जाएगा। इस तरह से चलते चलते महादेव को दोपहरिया हो गई थी, दोपहर का 3 बज चुका था। महादेव ने वो साहूकारनी के यहाँ गया और महादेव जैसे वहाँ पर गए, वहाँ साहूकारनी बाहर खड़ी थी। महादेव बोले, क्योंकि महादेव मनुष्य रूप में थे, महादेव बोले क्या मुझे आप पानी पिला सकती हो, कुछ मुझे खिला सकती हो, मुझे खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या मुझे खीर का भोजन करा सकती हो। सेठानी बोली कि देखो ना, इसको दनाई है, अभी तो मैं सारे घर का काज निपटा करके बाहर खड़ी हूँ, अभी तो मेरा सेठ बेटा पति गया है काम पर। दोपहर का भोजन करने के बाद ये आदमी आकर के बोल रहा है इसको थोड़ा सा भी दनाई है, कितनी मैं थकी हूँ, और ये बोल रहा है कि मुझे खीर खिला दो, मुझे पानी पिला दो। जाइए जाइए, आप कुछ दूसरा द्वार देखिए, आगे बढ़िए। इस तरह से सेठानी ने दुरकार दिया और बाबा को आगे बढ़ा दिया, बोला कि आप दूसरे दरवाजे जाइए। अब दूसरे दरवाजे जाने से पहले महादेव देख रहे हैं माँ जगत जननी जगदम्बा को और माता देख रही है महादेव को। इसी तरह चलते चलते महादेव फिर बोले माता से, मैंने बोला था ना कि आप कैलाश पर रहिए गौरी पार्वती, लेकिन आप नहीं मानी। हे शैलपुत्री, अब मैं कहाँ से खीर लाऊं और कहाँ से पानी लाऊं। देखिए ये कैसा जवाब दिया, ये जो सेठानी है कैसे उल्टे मुँह जवाब दिया और दुत्कार दिया। चलते 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 अब जब भी महादेव बड़े बड़े मकान देखते तो उनको लगता था क्या मुझे वहाँ जाने पर पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा। इस तरह सोचते सोचते महादेव जा रहे थे, तभी देखे कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है अपने दरवाजे पर, और उसका जो मड़ई था सो टूटा हुआ था, बिखरा पड़ा हुआ था, चुपचाप शांत भाव से बैठी थी। उसको देख करके महादेव ने वहाँ पर रुक गए और बूढ़ी औरत से बोले कि क्या मुझे अब पानी पिला सकती हो बूढ़ी माँ, क्या मुझे खीर का भोजन करा सकती हो। बूढ़ी माँ खुश हो गई, प्रसन्नता से बोली हाँ क्यों नहीं, आइए आइए, मैं आपको पानी भी पिलाऊंगी और आपको भोजन भी कराऊंगी, खीर का भोजन। इस तरह से महादेव को बूढ़ी माँ ने बैठाई। जब बूढ़ी माँ अपने घर में गई तो महादेव के बैठने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जो भी फटा मैला कुचला कपड़ा पहनी थी उसी आंचल से धरती को बहार करके साफ करके महादेव को बैठाई, माँ भवानी को बैठाई, नंदी बाबा को बैठाई, और बूढ़ी माँ ने अपने गई रसोई से पानी लेकर के आई। महादेव और माँ भवानी नंदी को पिलाई और पिला करके आदर से हाथ जोड़ करके बोली कि हे अतिथि देव, क्योंकि महादेव मनुष्य रूप में थे। बूढ़ी माँ बोली कि हे अतिथि देव आप बैठिए, मैं जा रही हूँ आपके लिए खीर का प्रसाद बनाने। महादेव बैठ गए, माँ भवानी भी बैठ गई और नंदी बाबा भी बैठ गए। जैसे बूढ़ी अपने किचन में गई, क्योंकि बूढ़ी माँ के घर में कुछ भी नहीं रहता था, अगल बगल अड़ोस पड़ोस का कोई भी कुछ दे देता तो बूढ़ी माँ खा लेती, नहीं तो
वो चुपचाप सो जाती थी, भूखे सो जाती थी। बूढ़ी माँ के यहाँ कुछ भी नहीं था, काफ़ी गरीब थी। न बूढ़ी माँ को बेटा था न बेटी था, कुछ भी नहीं था, आगे पीछे कोई नहीं था बूढ़ी माँ को। जैसे बूढ़ी माँ अपने रसोई में प्रवेश की, देख रही है कि वहाँ पर दूध से भरा हुआ किचन पैकेट पैकेट दूध से भरा हुआ है, चावल भरी पड़ी हुई है, तेल है, आटा है, चीनी है, जितना खाने पीने का सामग्री है, तरह तरह के पकवान भरे हुए हैं। बूढ़ी माँ ने देख करके बहुत खुश हुई और बूढ़ी माँ समझ गई कि मेरे दरवाजे पर कोई साधारण मनुष्य नहीं आया है भोजन करने। ये तो सावन का महीना चल रहा है, साक्षात देवों के देव महादेव हैं और ये माँ गौरी पार्वती है। ये जो नंदी का रूप में बैल है ये कोई नहीं है, ये महादेव का सवारी है। इस तरह समझ गई और खुशी खुशी बनाने लगी रसोई और भजन गुनगुनाने लगी। भजन गुनगुना करके रसोई बना रही थी। प्रिय दोस्तों, कहा जाता है ना, जहाँ खुशी से रसोई बनाया जाता है वहाँ पर अपने आप भगवान आ जाते हैं। बूढ़ी के यहाँ तो साक्षात ही भगवान आए थे, महादेव आए थे। रसोई बनाई, रसोई बना करके ले गई बूढ़ी माँ। सबसे पहले महादेव, माँ पार्वती और नंदी को 3 पत्तल में, क्योंकि बूढ़ी के यहाँ बर्तन भी नहीं था, थाली भी नहीं था जिसमें वो खिलाती, वहाँ ले गई और परोसी। परोसने के बाद में महादेव बोले कि हे बूढ़ी, तुम 3 जगह जो प्रसाद लाई है बूढ़ी माँ, सो 3 जगह और लाओ। बूढ़ी माँ बोली कि हे महादेव, 3 जगह क्यों लाऊं, मैं तो अकेला हूँ, आप सभी को खिला करके ही मैं ये प्रसाद को पाऊंगी, आपका जो भी जूठा होगा उसी को मैं पाऊंगी। महादेव ने बोले ऐसा नहीं, मेरे साथ ही तुमको भोजन करना है, तुम 3 पत्तल और लेकर के आओ। बूढ़ी माँ ने, महादेव हट करने लगे तो मान गई और 3 पत्तल और लेकर के आई और 3 पत्तल इधर बिछा दी और 3 पत्तल उधर बिछा दी। बूढ़ी माँ ने बैठी, महादेव ने जैसे बोले कि हर हर महादेव, उसी क्षण बूढ़ी माँ का एक बेटा भी आ गया और बहू भी आ गई। जैसे भोजन का शुरुआत हुआ खीर का, उस तरह से बेटा और पतोह दोनों आ गया। बूढ़ी का, अब तो बूढ़ी का ठिकाना का ठिकान नहीं रहा, खुशी का इतनी खुश हुई कि उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो महादेव को धन्यवाद देने लगी। महादेव से बोली, ये कौन है महादेव? महादेव बोले कि हे बूढ़ी, ये तुम्हारा बेटा है और ये तुम्हारा बहू है। वही ना, तुम्हारे पास अगल बगल कोई नहीं था, इसीलिए मैंने तुमको ये पुत्र दिया और ये पुत्र वधू दिया। इसी तरह से महादेव ने खीर का प्रसाद पाया, माँ भवानी ने पाई और नंदी बाबा ने पाया और आशीर्वाद दिया। जाते जाते महादेव ने जो बूढ़ी का झोंपड़ी था उसको लात से मारे, झोंपड़ी उड़ गया और महल में बदल गया। अब तो बूढ़ी के यहाँ महल भी हो गया, बेटा भी हो गया, बहू भी हो गई। अब बूढ़ी खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। जैसे बाबा ने गए, माँ भवानी नंदी जी ने चल दिए, कैलाश की ओर जाने लगे तृप्त होकर के खीर का भोजन प्रसाद पा करके। तब बूढ़ी माई अंदर आई, बेटे बहू को बैठाई और जा कर के देख रही है रसोई में खीर उसी तरह भरा पड़ा हुआ है। जितना खीर निकलाया था उसमें से खाने के लिए, महादेव को भोग लगाने के लिए, उससे दुगुना खीर और बढ़ गया था। बूढ़ी माई सोची कि मेरे यहाँ बहू भी आ गई, बेटा भी आ गया और इतना खीर का मैं करूँगी क्या। खीर लेकर के बाल्टी में अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस में बांटने लगी। जितना बांटती उतना ही खीर बढ़ते जाता था। बांटते बांटते बूढ़ी माँ चली गई जहाँ, वहाँ जो सेठानी थी, साहूकारनी थी, जिसके यहाँ महादेव सबसे पहले गए थे। बूढ़ी माँ ने खीर वो साहूकारनी को दी। साहूकारनी अचंबा हो गई, बोलने लगी कि तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी नहीं रहता है, दूसरे का रोटी पर पलती है, आज खीर का प्रसाद बांट रही है। बूढ़ी माँ ने बोली कि ये खीर का प्रसाद, मेरे यहाँ बहू और बेटा आया है, इसीलिए मैं ये खीर का प्रसाद बांट रही हूँ और जितना बांट रही हूँ उतना ही बढ़ते जा रहा है, आप इस प्रसाद को लीजिए। सेठानी ने प्रसाद को लिया और बोली
कि ये बताओ कि एक सब कैसे हुआ, तुम्हारे यहाँ इतना धन और बेटा बहू कहाँ से आ गया। बूढ़ी माँ थी सो बहुत सरल स्वभाव की थी। बूढ़ी माँ ने बोली कि ये खीर का प्रसाद, एक बूढ़े बाबा आए थे, उनके साथ एक माँ आई थी और उनके साथ उनका सवारी नंदी था, उन्होंने ये सब कुछ दिया है और उसके बाद ये मेरा सब कुछ भर गया है, इसीलिए मैं बांटने आई हूँ ये खीर का प्रसाद। साहूकारनी बोली कि अच्छा ये बताओ कि वो बाबा किस ओर से गए हैं। बूढ़ी माँ बोली कि बाबा इसी रास्ते से धीरे धीरे जा रहे थे अपने नंदी पर सवार होकर के। साहूकारनी ने सोची कि ये पहले बाबा मेरे ही यहाँ आए थे और मैंने उनको दुत्कार दिया, मना कर दिया कि मैं ना पानी दे सकती हूँ और ना आपको खीर का भोजन करा सकती हूँ। साहूकारनी दौड़े दौड़े गई और बाबा को पकड़ ली, उनका पैर पकड़ करके क्षमा मांगने लगी कि हे बाबा, मैंने आपको नहीं पहचान सकी, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे यहाँ भी चलिए, खीर का प्रसाद पाइए, पानी पीजिए। बाबा ने बोले तुम तो मुझे धुकार दी, अब मैं कैसे तुम्हारे पास जाऊँ। बाबा से फिर साहूकारनी बारंबार क्षमा मांग रही और बोली कि चलिए मेरे यहाँ। बाबा गए और जाकर के साहूकारनी के यहाँ पहले बोले कि एक शर्त है, सबसे पहले तुम ये शर्त मेरा मंजूर करो कि मैं जो भी कुछ तुम्हें दूंगा उसमें से आधा धन तुम बूढ़ी को दे दोगी, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तब साहूकारनी बोली कि ठीक है, मैं तुम्हें अवश्य ही धन दूंगा। साहूकारनी ने ये शर्त को मान ली। बाबा ने उसे सब कुछ जितना कमी था भर दिया, उसमें से सेठानी ने आधा धन फिर बूढ़ी माँ को दे दी। बूढ़ी माँ फिर धनवान हो गई और ज़्यादा धन हो गया। बाबा को धन्यवाद देती रही बूढ़ी माँ और बाबा से प्रार्थना करती, नित्य दिन अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी। इधर सेठानी भी और धनवान हो गई और बाबा अपने कैलाश को चले गए। बूढ़ी माँ अपने बेटे बहू के साथ रहने लगी। अंत में बूढ़ी माँ का जब जाना हुआ तो शिवलोक में को प्राप्त हुई बूढ़ी माँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ, माँ भवानी के चरणों में। हे महादेव, जैसे बूढ़ी माँ को दिया उस तरह सबको देना, कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार पड़ने वाले को देना, और जैसे साहूकारनी ने को दिया उस तरह किसी को मत देना। तो प्रिय दोस्तों, ये मेरी शिव चर्चा की कथा, शिव महापुराण की कथा कैसा लगा सो आप कमेंट के जरिए अवश्य बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव। ओम।